नमस्ते छात्रों, मैं आप सभी का हमारे इस मुत्ते पवार सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। कक्षा 10वीं विषय हिंदी, घटक कसौटी। मन और ठेस, यह दो पूरक पठन है। व्याकरण, रचना विभाग में कहानी लेखन और औपचारिक पत्र लेखन हम देखने जा रहे हैं। चलो, सबसे पहले घटक कसौटी देखेंगे और आगे आगे उसके जवाब आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर कैसे लिखना है, जिससे आपको बोर्ड परीक्षा में ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिले, यह हम देखेंगे। इस तरह के पाठ हमने इतिहास, भूगोल और राज्यशास्त्र इनके भी बनाए हैं और उनकी लिंक आपके लिए हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, वह आप जरूर देख लीजिए। चलो, आज की इस घटक कसौटी को शुरू करते हैं। देखो, निम्नलिखित पठित पद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। 4 अंकों के लिए। देखो, खारे जल से धुल गए विषाद मन पावन से लेकर सागर में भी रहकर मछली प्यासी रही। देखते आपको समझ में आया कि यह मन इस पूरक पठन से ली हुई है। देखो, प्रश्न, उचित जोड़ियां मिलाइए 2 अंकों के लिए। देखो, अ और ब। अ में क्या दिया है? मछली, गीतों के स्वर, रेल की पटरियां, आकाश। आ में मौन, सुना, प्यासी, अमर और पीड़ा। 2 अंकों के लिए स्वमत अभिव्यक्ति। आंखें देखने के अलावा और भी कई तरह के काम करती है। इस विषय पर अपने विचार स्पष्ट कीजिए। आगे देखिए, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। यह भी 4 अंकों के लिए है। देखो, दूसरे दिन चिक की पहली से लेकर तुम किसी की बात पर कान मत दो, यह ठेस जो आपको गद्य पूरक पाठ दिया है उसमें से लिया हुआ है और पृष्ठ क्रमांक 44 और 45 पर है। सवाल देखो, सबसे पहले सृजन को काम में मगन होकर खाने पीने की यह न रहती। दूसरा, चिक में सुतली के फंदे डालकर सिरचन ने इस पर निगाह डाली। 3, मानू यह सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। चौथा, अरी मंजली सिरचन को यह क्यों नहीं देती। आधे आधे अंक के लिए यह 4 दिए आपको और 2 अंक के लिए स्वमत। क्या दिया है? मन लगाकर काम करना एक गुण है। इस विषय में अपने विचार लिखिए। आगे और एक लिया है हमने आज। देखो, निम्नलिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। बड़ी भाभी अधूरी चींक में रंगीन चीट का झालर लगाने लगी से लेकर रंगीन सुतलियों के फंदों का ऐसा काम पहली बार देख रहा था। पेज नंबर 46 पर यह मिल जाएगा और यह भी ठेस इस गद्य पूरक पाठ से लिया है। प्रश्न समझ लो। देखो, कृति पूर्ण कीजिए। मानू को उपहार में मिला, 2 लिखने पर 1 अंक। और 2 ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्नलिखित शब्द हो। देखो, एक शब्द दिया है सिरचन ने, दूसरा शब्द दिया है मां। घबराइए मत बच्चों, इनके बोर्ड परीक्षा के अंदर अच्छे से अच्छे जवाब कैसे लिखना है और ज्यादा से ज्यादा अंक आपको कैसे लेना है, ये हम आगे बताने वाले हैं। देखो, इसके बाद स्वमत अभिव्यक्ति।
सिरचन भावनाओं से परिपूर्ण व्यक्ति था। इस विषय में अपने विचार लिखिए। इसके बाद भाषा अध्ययन यानी व्याकरण 3 अंकों के लिए। निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए। 1 अंक के लिए। देखो, वह इसको अधोरेखांकित किया है। लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहता था। 2, रामू ने देखा कि दूध नदारद, दूध के नीचे अधोरेखांकित। निम्नलिखित अवयवों का वाक्य में प्रयोग कीजिए। और जहां। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। 1 अंक के लिए एक ही दिया है हमने, चंपत होना। देखो, सबसे महत्वपूर्ण विभाग यानी रचना विभाग, जो आपको आसानी से ज्यादा अंक दिलाएगा। देखो, आज हमने क्या लिया है? निम्नलिखित जानकारी के आधार पर पत्र लेखन कीजिए। देखो, हमने आज कौन सा पत्र लिया है? औपचारिक पत्र, मार्च 2020 बोर्ड परीक्षा के अंदर पूछा गया। 161 अशोक/आशा मखदूम, लक्ष्मीनगर, नागपुर से व्यवस्थापक कौस्तुभ पुस्तक भंडार, सदर बाजार, नागपुर को प्राप्त पुस्तकों संबंधी शिकायत करते हुए पत्र लिखता या लिखती है। पत्र कैसे लिखना है, ज्यादा से ज्यादा अंक आपको उससे कैसे लेना है, वह हम आगे जवाबों के सेक्शन में देखेंगे। इसके बाद दूसरा क्या लिया है? देखो बच्चों, कहानी। आप सबको कहानी सबसे अच्छी लगती है। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। देखो, हमने ये कहानी ली है। 4 चोर डैश, धन चुराना डैश, बंटवारे के लिए जंगल में जाना डैश, भूख लगना डैश, 2 चोरों का मिठाई लाने नगर में जाना डैश, मन में पाप डैश, मिठाई में जहर मिलाना डैश, जंगल में दोनों चोरों की नीयत बिगड़ना, हाथ मुंह धोने के बहाने कुएं पर ले जाना डैश, कुएं में ढकेलना, जंगल वाले दोनों चोरों का मिठाई खाना और उससे होने वाला परिणाम। इस तरह की एक सुंदर कहानी हमने भारत महिमा इस कविता में ली थी। छात्रों, घटक कसौटी एक बार ध्यान से देख लो और उसके बाद बोर्ड परीक्षा के अंदर इन सवालों के जवाब आपको कैसे लिखना है वह हम यहाँ से देखने वाले हैं। सिर्फ एक विनती है छात्रों, हमारी पूरी टीम की तरफ से, कि अगर आप तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इन पाठों को शेयर कीजिए और अगर आपको पसंद आया तो इसको लाइक करते जाइए। अगर आपके कोई सुझाव हो तो अवश्य हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। आपके इन सुझावों का हम हमेशा स्वागत करेंगे। चलो देखेंगे बोर्ड परीक्षा के अंदर आपको इन सवालों के जवाब कैसे लिखना है। देखो, सबसे पहले पद्यांश। देखो, सवाल क्या पूछा था? ये जोड़ियां मिलाने के लिए दी थी हमने। देखो, इसके अब ये जवाब है। मछली प्यासी, गीतों के स्वर अमर, रेल की पटरियां मौन, आकाश सुना। इसके बाद स्वमत पूछा था आपको। आंखें देखने के अलावा और भी कई तरह के काम करती है। देखो उत्तर, मनुष्य के शरीर में विभिन्न अंग होते हैं और वे अपना अपना निर्धारित काम करते रहते हैं। कुछ अंगों से निर्धारित कामों के अलावा और भी कई तरह के काम लिए जाते हैं। उदाहरण के लिए, हाथ से काम करने के अलावा
सामने वाले को अपनी बात समझाने के लिए विभिन्न प्रकार के हाव भाव किए जाते हैं। आंखें हमारे शरीर का एक अत्यंत महत्वपूर्ण अंग है। इनसे देखने का काम तो लिया ही जाता है, साथ ही साथ और भी कई काम लिए जाते हैं। आंखों से तरह तरह के इशारे किए जाते हैं जिन्हें सामने वाला आदमी आसानी से समझ लेता है। आंखें तरेर कर क्रोध प्रकट किया जाता है। आंखें झुकाकर शर्म प्रदर्शित की जाती है। मन में छुपी दुख देने वाली भावनाओं को आंखों में आंसू लाकर प्रकट किया जाता है। मन भारी होने पर लोग रोकर अपना मन हल्का करते हैं। कोई अचंभे वाली घटना होने पर वाणी के साथ साथ आंखों से भी भाव प्रदर्शित होता है। आंखों का एक आवश्यक काम मनुष्य को निद्रावस्था में ले जाकर उसे आराम दिलाना है। यह काम आंखों को बंद किए बिना संभव ही नहीं। इस तरह आंखें देखने के अलावा कई महत्वपूर्ण काम करती है। प्रश्न क्रमांक 2, ठेस इस पूरक पाठ से लिया है हमने। प्रश्न क्या पूछा था? आकृति पूर्ण कीजिए 2 अंकों के लिए। सिरचन को काम में मगन होकर खाने पीने की यह नहर थी। सूद। चीक में सुतली के फंदे डालकर सिरचन ने इस पर निगाह डाली। सूप पर। मानू यह सजाकर बाहर बैठक खाने में भेज रही थी। पान। अरे मंजली सिरचन को यह क्यों नहीं देती? बूंदिया। आगे देखो। स्वमत अभिव्यक्ति क्या पूछा था? मन लगाकर काम करना एक गुण है। इस विषय में अपने विचार। देखो उत्तर। किसी भी काम को मन लगाकर अर्थात तन्मयता से करना एक गुण है। उसका फल भी हमें मिलता है। मन लगाकर किए गए काम के परिणाम हमेशा उत्तम होते हैं। जिस काम को करने में मन लगता है वह कभी बोझ नहीं लगता। जो काम मन मारकर करना पड़े वह बोझ बन जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक किनारे खड़े होकर नाव की तलाश करते हैं, अर्थात उचित काम और अवसर की तलाश करते रहते हैं और वह अवसर कभी नहीं आता। वे जिंदगी भर इंतजार ही करते रहते हैं। कुछ लोग नौकरी में मन लगाकर काम ही नहीं करना चाहते। दूसरे साथी जब मेहनत और लगन से काम करने प्रोन्नति पाकर आगे बढ़ जाते हैं तो ईर्ष्या के वश वह होकर उन्हें अधिकारियों का चमचा आदि कहते हैं। 3 नंबर, यह भी हमने ठेस इस पूरक पठन से लिया है। एक बार अच्छी तरह से पढ़ लो। कृति पूर्ण कीजिए। मानू को उपहार में मिला शीतल पाटी, चिक और कुश की एक जोड़ी आसनी। देखो प्रश्न। सिरचन। किसने दांत से जीभ को काटकर दोनों हाथ जोड़ दिए? मानो इससे मोहर छाप वाली धोती का दाम कौन देने लगी? आधे आधे अंक के लिए 2। अब इसके आगे देखो। स्वमत अभिव्यक्ति। सिरचन भावनाओं से परिपूर्ण व्यक्ति था। इस विषय में विचार लिखिए। देख उत्तर। सिरचन भावनाओं से परिपूर्ण व्यक्ति है। वह एक उच्च कोटि का कलाकार है। चीक, शीतल पाटी आदि बनाने में पूरे क्षेत्र में उसका कोई सानी नहीं है। लेखक का परिवार, विशेष रूप से उनकी मां का सिरचन बहुत आदर करता है। लेखक की मां भी सिरचन की कला का सम्मान करती है। शायद इसीलिए लेखक की चाची उससे जली भुनी रहती है। भावुक होने के कारण सिरचन को किसी के द्वारा टोका जाना तनिक भी बर्दाश्त नहीं होता।
इसीलिए चाची के बुरा भला कहने पर वह नाराज होकर काम अधूरा छोड़कर चला जाता है। परंतु सिरचन जानता है कि चीक और शीतल पाटी आदि सभी चीजों के लिए मानू के अवसरपति ने फरमाइश की थी। उसे मानू से स्नेह था, अतः नाराज होने के बावजूद वह मानू के लिए वे सारी चीजें बनाता है और इतनी सुंदर कि लेखक भी उसकी कारीगरी देखकर दंग रह जाता है। सिरचन स्वयं उन्हें लेकर स्टेशन आता है। मानो जब माँ द्वारा कही गई मोहर छाप वाली धोती का दाम सिरचन को देना चाहती है तो वह दोनों हाथ जोड़कर मना कर देता है। भाषा अध्ययन यानी व्याकरण 3 अंकों के लिए। देखो, निम्नलिखित वाक्यों में अधोरेखांकित शब्दों के भेद पहचान कर लिखिए। देखो, यह सवाल पूछा गया था। वह यानी अधोरेखांकित लक्ष्मी को किसी भी हालत में बेचना नहीं चाहता था। वह, यह शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम है। रामू ने देखा कि दूध नदारत, दूध द्रव्यवाचक संज्ञा। निम्नलिखित अवयवों का वाक्य में प्रयोग कीजिए 1 अंक के लिए। देखो, और शब्द के लिए लक्ष्मी ने चारे को सूंघा और फिर उसकी ओर निराशा से देखने लगी। दूसरा, जहां इसकी किस्मत में होगा वही छोड़ आऊंगा। मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। चंपत होना। उत्तर, देखो, अर्थ क्या होता है? गायब होना। पुलिस को देखकर चोर चंपत हो गए। इसके बाद बच्चों, सबसे महत्वपूर्ण विभाग यानी रचना विभाग, जिसे हम उपयोजित लेखन कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए। कोई भी दिक्कत, कोई भी समस्या, कोई भी कठिनाई हो, कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपको उन सभी समस्याओं को सुलझाने में मदद करेंगे। देखो, पत्र लेखन औपचारिक। समझ लो, 161 अशोक आशा मखदूम, लक्ष्मी नगर, नागपुर से व्यवस्थापक कौस्तुभ पुस्तक भंडार, सदर बाजार, नागपुर को प्राप्त पुस्तकों संबंधी शिकायत करते हुए पत्र लिखती है। जब ऐसा पत्र मिलता है तो 3 बातें सबसे महत्वपूर्ण होती है। देखो, 1, पत्र कौन लिख रहा है। 2, पत्र किसे लिखा जा रहा है। तीसरा, पत्र लिखने का कारण। देखो, पत्र कौन लिख रहा है? अशोक या आशा मखदूम, लक्ष्मी नगर, नागपुर से। किसको लिख रहे हैं? व्यवस्थापक कौस्तुभ पुस्तक भंडार, सदर बाजार, नागपुर को। क्यों लिख रहे हैं? प्राप्त पुस्तकों संबंधी उनको शिकायत है, इसलिए। अब देखो, पत्र कैसे लिखा जाता है। देखो छात्रों, सबसे महत्वपूर्ण, जब आप पत्र लिखना शुरू करते हो, सबसे ऊपर लिखना वह उसकी तिथि, जैसे मैंने आपको दी है 25 अक्टूबर 2020। पत्र किसे लिखा जा रहा है? प्रति व्यवस्थापक कौस्तुभ पुस्तक भंडार, सदर बाजार, नागपुर। इतना लिखने पर आपको 1 अंक मिल जाएगा। इसके बाद लिखना है आपको विषय। विषय क्या दिया था? प्राप्त पुस्तकों संबंधी शिकायत। देखो, महोदय, आपके द्वारा भेजा गया 7 पुस्तकों का पार्सल मुझे कल ही प्राप्त हुआ, धन्यवाद। महोदय, आपको खेद के साथ यह सूचित करना पड़ रहा है कि इनमें से 3 पुस्तकें काफी खराब हालत में हैं। मानसरोवर भाग 3 और गबन की प्रतियों के बीच बीच के कई पन्ने फटे हुए हैं। चित्रलेखा की प्रति बहुत ही पुरानी है। इसमें तो कई पन्नों में पेंसिल के निशान भी लग गए हैं। इसलिए ये तीनों पुस्तकें मैं आज ही पार्सल से लौटा रहा हूँ। साथ में पुस्तकों के बिल की
जेरोक्स प्रति भी भेज रहा हूं। देखो, आशा है इस विषय में ध्यान देकर इन पुस्तकों के बदले नई पुस्तकें भिजवाने की शीघ्र व्यवस्था करेंगे। आपसे समुचित सहयोग की अपेक्षा है। कष्ट के लिए क्षमा करें। देखो, भवदीय ये पत्र लिख रहा है अशोक मखदूम, लक्ष्मीनगर, नागपुर। और छात्रों, नीचे ईमेल आईडी देना पड़ता है आपको। अगर आप ईमेल आईडी नहीं देते हो तो आपके अंकों में कटौती हो सकती है। इसके आगे देखो, कहानी लेख। निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर 70 से 80 शब्दों में कहानी लिखकर उचित शीर्षक दीजिए तथा सीख लिखिए। देखो, इस तरह के मुद्दे आपको बोर्ड परीक्षा के अंदर दिए जाते हैं। कहानी लिखते समय कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण उसका शीर्षक, जिसके लिए आपको 1 अंक दिया जाता है। दूसरा, उस कहानी से मिलने वाली आपको सीख, वो लिखने के लिए आपको 1 अंक दिया जाता है। जब भी आप कहानी लिखते हो तो सबसे महत्वपूर्ण बात कि कहानी की रूपरेखा बना लीजिए। उसके बाद कहानी हमेशा क्रम में लिखनी चाहिए। तीसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, कहानी भूतकाल में लिखनी चाहिए और अपनी कहानी अच्छी लगने के लिए उसमें मुहावरे, सुवचन डाल सकते हो। चलो, बोर्ड परीक्षा के अंदर आपको कहानी कैसे लिखना है और ज्यादा से ज्यादा अंक कैसे लेना है वह देखेंगे। देखो, शीर्षक क्या दिया है, जैसा करोगे वैसा पाओगे। कहानी देखो, एक अंधेरी रात में 4 चोरों ने किसी बड़े अमीर के घर पर में एक सेंध लगाई। वहां से बहुत सा धन चुराकर वे जंगल की ओर रवाना हो गए। उन्होंने वह रात जंगल में बिताने का निश्चय किया। वहां आराम से खा पीकर धन का बंटवारा करने का उनका विचार था। जंगल में जाकर चोरों ने आराम किया। सुबह होते ही उन्हें बहुत भूख लगी थी। 2 चोर नजदीक के गांव में मिठाई खरीदने के लिए चले गए। आज वे बहुत खुश थे। रास्ते में उनके मन में बुरे विचार उठने लगे। उन्होंने किसी प्रकार अपने दोनों साथियों को मारकर चोरी में मिला हुआ सारा धन हड़प लेने का निश्चय किया। इसीलिए उन्होंने अच्छी अच्छी मिठाइयां खरीदकर उनमें कातिल जहर मिला दिया। उधर जंगल में भी दोनों चोरों की नीयत बिगड़ गई। उन्होंने मिठाई लेने के लिए गए हुए दोनों मित्रों को मार डालने की तरकीब खोज निकाली। जब वे मिठाई लेकर आए तो उन्होंने प्रेम से उनका स्वागत किया। फिर वे बोले, चलो हाथ मुंह धोकर खाने बैठ जाए। जब वे दोनों कुएं पर हाथ मुंह धोने लगे तब दूसरे चोरों ने एकाएक धक्का देकर उन दोनों को कुएं में ढकेल दिया। बेचारे तैरना नहीं जानते थे, फौरन डूब मर गए। फिर वे दोनों चोर मिठाई खाने बैठे। दोनों ने भरपेट मिठाई खाई। थोड़ी ही देर में मिठाई का जहर उनके सारे शरीर में फैल गया और वे भी वहीं तड़प तड़प कर मर गए। बच्चों, इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। बुरे काम करने वालों का बुरा फल ही मिलता है, यानी बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। एक बार फिर से यह घटक कसौटी देख लीजिए। अगर कोई भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको उसको सुलझाने में मदद करेंगे। फिर से एक बार विनती करते हैं, अगर हमारी टीम की मेहनत आपको पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इस तरह के पाठ हमने जो इतिहास, भूगोल और राज्य शास्त्र के बनाए हैं वह भी एक बार आप अवश्य देख लीजिए। उनकी भी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, बोर्ड परीक्षा के अंदर आपकी आंसर शीट यानी उत्तर पत्रिका कैसे होती है और वह लिखते वक्त आपको कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, उसका भी एक सुंदर वीडियो पाठ हमने बनाया है।
उसकी भी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। चलो मिलते हैं अगली घटक कसौटी में। भगवान आपको सदा खुश रखे।